हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रिंकेश मिस्त्री फ्रॉम अवंती फेलोस। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आपकी चैप्टर टेस्ट के मैथ्स के सॉल्यूशन की। उसका कोर क्या था? कोर था UK 802024। एंड हाँ, 12th का कौन सा चैप्टर आपने उसकी टेस्ट दी थी? तो चैप्टर था एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ये वाले चैप्टर की आपने टेस्ट दी है। आई होप कि आपकी टेस्ट अच्छी रही होगी एंड टेस्ट का सॉल्यूशन करते वक्त आपको कोई ना कोई क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिक्कत भी आई होगी। तो उसी के लिए आज हम ये सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन को ध्यान से देख लीजिए। चलिए तो सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। So first question is the number of minima of function p of x equal to 10x raised to 6 minus 24x raised to 5 plus 15x raised to 4 plus 40x square plus 108 is। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है एक फंक्शन की एंड क्या फाइंड करना है आपको? नंबर ऑफ मिनिमा, यानी ये जो फंक्शन है उसके लोकल मिनिमा के कितने पॉइंट्स से ये फंक्शन कितने पॉइंट्स पे लोकल मिनिमम हो रहा है ना। तो उसकी एप्लीकेशन क्या है? तो देखिए, given function is p of x equal to 10x raised to 6 minus 24x raised to 5 plus 15x raised to 4 plus 40x square plus 108। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है फंक्शन का डेरिवेटिव p डैश ऑफ x। चलिए क्या होगा ये 60x raised to 5, फिर यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 120x raised to 4, ये हो जाएगा 60x क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 80x एंड 108 का डेरिवेटिव 0। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको पी डैश ऑफ एक्स को 0 के बराबर मान लेना है। टेक पी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। व्हाट इज पी डैश ऑफ एक्स? पी डैश ऑफ एक्स इज 60x रेज टू 5 माइनस 120x रेज टू 4 प्लस 60x क्यूब प्लस 80x। चलिए, तो पूरे एक्सप्रेशन में से क्या कॉमन निकल सकता है? 40 या 20? नहीं, 20 कॉमन निकल सकता है, 20x। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x रेज टू 5, ये हो जाएगा 6x रेज टू, यहाँ पे पावर में 4 क्योंकि x भी कॉमन है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3x स्क्वायर और यहाँ पे 4। ठीक है, करेक्ट है ना। चलिए अब आप क्या करने वाले हो? तो देखो ये 20x 0 के बराबर हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे इसको आपको फैक्टराइज करना होगा। लेकिन ध्यान से देखो, क्या आप इसका फैक्टराइजेशन कर पाओगे? फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ पे आपको सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन बहुत ही ध्यान से देखो, अगर आप एक चीज को ऑब्जर्व कर पाओ तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट 3 टर्म्स है ना, ये फर्स्ट 3 टर्म्स में एक चीज हो सकती है। और वो कौन सी चीज? एक मिनट। हाँ, यस। तो देखना, इन तीनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं 3x स्क्वायर को फर्स्ट 3 टर्म्स में से। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, है ना। और ये प्लस 4 इक्वल टू 0 एन, ये आपको पता चल ही चुका होगा कि ये तो कंप्लीट स्क्वायर है। ये कौन से एक्सप्रेशन का कंप्लीट स्क्वायर है? तो कि भाई x माइनस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अभी बात को समझिए, ये जो हमारी पोलिनोमियल थी वो 0 के बराबर है, लेकिन वो 0 के बराबर क्या हो पाएगी? क्योंकि x माइनस 1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होने वाला है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होने वाला है। मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होने वाला है और उसमें 4 ऐड करने पर वो एक्सप्रेशन या तो फिर 4 है या तो फिर उससे भी बड़ा है। यानी ये जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल टू 4 है एंड राइट साइड पे 0 है। दिस इज नॉट पॉसिबल। यानी कि यहाँ पे हमें x की सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है एंड वो वैल्यू है 0। अभी देखो, फंक्शन जो है वो 0 पे या तो फिर मैक्सिमा होगा या तो फिर मिनिमा होगा। तो देखो एक ही पॉइंट, देखो यहाँ पे आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मिनिमा। अभी देखो ये जो पॉइंट 0 है, x इक्वल टू 0, मतलब वहां पे ये पॉइंट लोकल मिनिमा होना ही चाहिए। एग्जैक्टली पॉइंट 0 लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा, वो फाइंड करने के लिए आपको टेस्ट अप्लाई करनी है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या तो फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में ये जो पोलिनोमियल है उसके फैक्टर्स होने थोड़े जरूरी थे, लेकिन बिना फैक्टर्स के भी आप फाइंड कर सकते हो कि ये जो पॉइंट है 0 वो मिनिमा है या तो फिर मैक्सिमा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन विदाउट एनी टेस्ट आपको समझ जाना चाहिए
कि ये वाला पॉइंट है वो मिनिमा ही है और वो एक ही पॉइंट है। क्यों ये पॉइंट मिनिमा होने वाला है? अगर ये पॉइंट मिनिमा ना होता तो यहाँ पे ऑप्शन में 0 दिया गया होता। अगर ये पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता तो भी यहाँ पे ऑप्शन में 0 गिवन होता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 0 गिवन नहीं है, ऑप्शन में है 1 2 3 4 समथिंग। मतलब ये पॉइंट मिनिमा होना ही चाहिए। फिर भी आप चेक करना चाहो तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे चलते। लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर। यहाँ पे बात हो रही है क्यूब एंड स्फीयर की बात हो रही है। दोनों का क्या इक्वल है? लेंथ ऑफ एज यानी कि क्यूब की लेंथ एल वो किसके बराबर है? स्फीयर के रेडियस आर के बराबर है। उसके बाद आगे, इफ लेंथ ऑफ बोथ द एज एंड द रेडियस इंक्रीज एट द सेम रेट। दोनों की जो लेंथ है, मतलब क्यूब की जो लेंथ है एंड स्फीयर की जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है, एंड दोनों के इंक्रीज का रेट इक्वल है। यानी कि एल के इंक्रीज होने का रेट डी एल बाई डी टी एंड आर के इंक्रीज होने का रेट डी आर बाई डी टी दोनों एक दूसरे के बराबर है। उसके बाद देन द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरियाज ऑफ द क्यूब एंड स्फीयर। दोनों के जो सरफेस एरिया है उनके इंक्रीज होने का रेशियो कितना हो सकता है? यानी कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया मान लो कि क्यूब का सरफेस एरिया है A1 एंड स्फीयर का सरफेस एरिया है A2। तो ये जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होने का रेट यानी dA1/dt, स्फीयर का सरफेस एरिया इंक्रीज होने का रेट dA2/dt, दोनों का आपको रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो जो चीज आपको फाइंड करनी है उसकी आपको फॉर्मूला पुट करनी होगी। तो चलिए यहाँ पे dA1/dt, सबसे पहले A1/AT को लिखते, A1/A2। A1 यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जिसकी फॉर्मूला होती है 6L²। A2 का मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जिसकी फॉर्मूला क्या होती है 4πr²। तो ये हो जाएगा 3L² बाई 2πr²। ठीक है, 2 से हमने कट किया, एक मिनट। हाँ, एग्जैक्टली ये नहीं करना था, एक मिनट। हाँ, A1 इक्वल टू 6L², दोनों को अलग ही कर दो, एंड A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4πr²। अभी दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो ये dA1/dt इक्वल टू ये हो जाएगा 12L इंटू dL/dt। dA2/dt ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये हो जाएगा 8πr इंटू dr/dt। चलिए अब दोनों के रेशियो की बात करेंगे, dA1/dt अपॉन dA2/dt। dA1/dt किसके बराबर है 12L इंटू dL/dt के बराबर, एंड अपॉन में dA2/dt है 8πr इंटू dr/dt के बराबर। चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करने वाले हम, तो 4 से कट हो जाएंगे। उसके बाद आपने शुरुआत में कुछ चीज़ों के देखी होगी कि एल आर के बराबर है, तो ये एल एंड आर कट हो जाएंगे। उसके बाद और एक चीज़ dL/dt dr/dt के बराबर है, तो ये दोनों भी कट हो जाएंगे। सो ऑप्शन में आंसर क्या आ रहा है? तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 अपॉन में है 2π, 3:2π। दिस इज अवर आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। If the volume of a spherical ball is increasing at the rate of 4 pi centimeter cube per second, then the rate of increase of its radius when the volume is 288 pi। चलिए सबसे पहले डेटा वॉल्यूम इंक्रीज का रेट, ओके, dV/dt वॉल्यूम के इंक्रीज का रेट गिवन है 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके बाद रेडियस आपको फाइंड करना है, रेडियस के इंक्रीज होने का रेट यानी dr/dt आपको फाइंड करना है व्हेन द वॉल्यूम v इज इक्वल टू 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए dV/dt से शुरुआत होगी, यानी वॉल्यूम। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है स्फेरिकल बॉल यानी स्फीयर की, एंड स्फीयर की वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होती है v इक्वल टू 4/3πr³। डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, देयरफॉर dV/dt इक्वल टू 4/3πr³ का डेरिवेटिव 3r² इंटू dr/dt। चलिए उसके बाद देखना
अभी देखो यहाँ पे dv बाई dt की आपके पास वैल्यू है, dr बाई dt की है, आपको r की वैल्यू चाहिए ना। ओके, dr बाई dt फाइन करना है एंड r की वैल्यू होनी चाहिए, तभी आप dr बाई dt फाइन कर पाओगे। तो r की वैल्यू आपको पहले से निकाल के रखनी होगी। तो देखो वॉल्यूम गिवन है, स्फीयर का वॉल्यूम गिवन है एंड आपको चाहिए रेडियस r। तो वॉल्यूम की फॉर्मूला v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, v की वैल्यू है 288 पाई इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे पाई को कट कर दो, 4 से भी ये कट होने वाला है, 72 आ रहा है। देयरफॉर आर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 72 मल्टीप्लाई 3 के बराबर। अभी देखो 72 को थोड़ा फैक्टराइज करो, 8 इंटू 9, 9 3 ज़ा 27, 8 है 2 का क्यूब, 27 है 3 का क्यूब, यानी r हो जाएगा 2 इंटू 3 के बराबर। देयरफॉर वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ वी पुट ऑल द वैल्यूज हियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dv बाई dt, इट इज 4 पाई, 4/3 पाई इंटू ये 3 को कट कर देना चाहिए था हमें। सो दिस विल बी 4 पाई इंटू वैल्यू ऑफ r 6 इंटू 6 dr बाई dt हमें फाइंड करना है। ये 4 पाई पे कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dr बाई dt किसके बराबर, 1/36 के बराबर, यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1/36। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इजी है ये तो। नेक्स्ट, the number the real number x when added to its reciprocal gives the minimum value of sum at x equal to। क्वेश्चन समझ में आया कुछ आपको, ये एक रियल नंबर x की बात हो रही है, x में आपको ऐड करना है उसका रेसिप्रोकल यानी 1/x। तो ये जो फंक्शन बन रहा है x प्लस 1/x, उसकी मिनिमम वैल्यू, उसकी आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू, एंड वो मिनिमम वैल्यू x की कौन सी वैल्यू पे फंक्शन f ऑफ x मिनिमम हो रहा है। तो देखो ये तो भाई बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि ये जो x प्लस 1/x है, इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन x प्लस 1/x, x प्लस 1/x वो ग्रेटर और इक्वल टू 2 के बराबर है। एंड इफ x इज लेस देन 0, अगर x नेगेटिव है तो ये जो x प्लस 1/x है वो लेस और इक्वल टू -2 के बराबर है ना। लेकिन यहाँ पे देखो आपको पॉजिटिव की ही बातें करनी है, इसकी बात करनी है, यहाँ पे x पॉजिटिव है। तो देखो x प्लस 1/x वो ग्रेटर और इक्वल टू 2 है, उसका मतलब कि x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू इज 2। एंड वो कौन सी x की कौन सी वैल्यू पे x प्लस 1/x हो सकता है, 2, तो x की वैल्यू होनी चाहिए 1। ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, ये मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट है। तो x की वैल्यू अगर 1 हो रही है तभी वो मिनिमम हो पाएगा फंक्शन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, फॉर a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई टू 2 पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ गिवन फंक्शंस आर। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं। एंड क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड होते हैं, उसका मतलब क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव x की जो भी वैल्यू पे 0 हो रहा है वो सारी x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट्स है। एंड साथ में फंक्शन जिस भी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है वो सभी पॉइंट्स भी क्रिटिकल पॉइंट्स है। ठीक है, सो यहाँ पे व्हाट इज द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू है 1/3 साइन ए इंटू 10 क्यूब एक्स प्लस साइन ए माइनस 1 इंटू 10x। दिस इज द फंक्शन। नाउ हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए। देखिए ये a की वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में, मतलब यहाँ पे a को आपको वेरिएबल नहीं समझना है, a की वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में कोई भी फिक्स होगी। सो साइन ए इज कांस्टेंट, ये साइन ए माइनस 1 वाली टर्म कांस्टेंट, सो 1/3 साइन ए इज कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ 10 क्यूब एक्स विल बी 3 10 स्क्वायर एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ 10x is sec square x प्लस साइन ए माइनस 1 इज कांस्टेंट,
10x का डेरिवेटिव sec square x. Therefore, now simplify. Sec square x can be common. In the bracket ये 3 को कट, ये हो जाएगा sin a इंटू टेन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे sin a -1. देखिए अभी आपको एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के बराबर मान लेना है क्योंकि आपको चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। चलिए तो एफ डैश ऑफ एक्स को आपने 0 मान लिया है, तो यानी ये सेक्स स्क्वायर एक्स, देखो मतलब ये दोनों ब्रैकेट 0 होने चाहिए, लेकिन सेक्स स्क्वायर एक्स तो 0 होता ही नहीं है। सेक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 और साइन ए इंटू टेन स्क्वायर एक्स प्लस साइन ए -1 इक्वल टू 0। आपको पता होना चाहिए कि सेक्स स्क्वायर एक्स सेक एक्स जो है, मतलब सेक्स स्क्वायर एक्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 ही होता है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, सेक्स स्क्वायर एक्स कांट बी 0। एंड यहाँ पे एक्स की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो टेन स्क्वायर एक्स को सब्जेक्ट बना दीजिए, तो टेन स्क्वायर एक्स विल बी 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए। अभी यहाँ पे बात को समझना है आपको कि एक ए का इंटरवल है पाई से 2 पाई। अभी देखो पाई से 2 पाई और यहाँ पे बात हो रही है साइन ए की, तो पाई से 2 पाई वाले इंटरवल में साइन ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी या तो फिर नेगेटिव, कौन सी होगी? इन द इंटरवल पाई टू 2 पाई साइन ए इज नेगेटिव, ठीक है। अगर साइन नेगेटिव है तो ये वाला पोर्शन नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, सो ओवरऑल न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन डिनोमिनेटर नेगेटिव। सो ओवरऑल 1 माइनस साइन ए अपन साइन ए तो नेगेटिव ही होने वाला है। देयरफॉर टेन स्क्वायर एक्स इज नेगेटिव। अरे भाई साहब ये कैसे हुआ? विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू आपको मिलने से रही, यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 नहीं बना सकती। एक्स की कोई भी वैल्यू में इतनी ताकत नहीं है कि जो फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 बना सके। लेकिन बात हो रही है क्रिटिकल पॉइंट्स की, तो और एक चीज को आपको सोचना होगा कि फंक्शन कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, एंड वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव निकाला टेन क्यूब एक्स का एंड 10x का, है ना। अभी ये जो टेन क्यूब एक्स है ना वो अपने पूरे डोमेन पे डिफरेंशिएबल है ना। आप बोलोगे कि सर लेकिन टेन क्यूब एक्स पाई बाई 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन पाई बाई 2 10x के डोमेन में भी थोड़ा है ना। सो नो क्रिटिकल पॉइंट्स हियर, नो क्रिटिकल पॉइंट्स। आपको फाइंड करने थे नंबर ऑफ, ओके, एग्जैक्ट क्रिटिकल पॉइंट्स कौन है, एक्स की कौन सी वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट्स है? नन ऑफ दिस, कोई वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है। चलिए क्वेश्चन 31, इफ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज दिस 0 लेस देन बी स्क्वायर लेस देन सी देन इन एक्स बिलोंग्स टू, ओके एक्स आर है, ये आर के बराबर है, एक्स रियल है भाई। नाउ यहाँ पे बातें हो रही है ऑप्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स की, एफ इंक्रीजिंग है भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, एफ के पास लोकल मैक्सिमा है, क्या एफ बाउंडेड फंक्शन है यानी उसकी कोई रेंज जो है वो बाउंडेड है, उसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है कहीं पे, ठीक है। तो चलिए ये सारी बातें क्लियर होगी फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने के बाद, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा इन चीज़ों की बातें करने के लिए आपको चाहिए फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव 3x² प्लस 2bx प्लस सी। ध्यान दीजिएगा अभी आपको क्या करना है, तो एफ डैश ऑफ एक्स को 0 मान लीजिए। एक मिनट, हाँ यहाँ पे आपको इसके फैक्टर निकालने होंगे। चलिए एक काम करो, कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए ये पोलिनोमियल को। एक काम करो, फर्स्ट 2 में से 3 को कॉमन, ब्रैकेट में x² प्लस 2b/3 इंटू एक्स एंड यहाँ पे प्लस सी। इसका लास्ट टर्म क्या होना चाहिए कंप्लीट स्क्वायर के लिए? x² प्लस लास्ट टर्म क्या होना चाहिए? अगर x² का कोएफिशिएंट 1 है तो मिड टर्म के कोएफिशिएंट का आधा करो,
2b/3 का आधा यानी b/3 एंड b/3 का स्क्वायर यानी b²/9, ये है लास्ट टर्म। b²/9 को ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा फॉर बैलेंसिंग। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 3 इंटू, ये कौन सा, ये कंप्लीट स्क्वायर किसका है, तो ये है x प्लस b/3 होल स्क्वायर। अभी 3 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ तो ये हो जाएगा -b²/3 एंड लास्ट में प्लस सी। अभी देखना ये जो है ना x प्लस b/3 का होल स्क्वायर, ये पूरी टर्म ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, ये पॉजिटिव होने वाली है, आइदर 0 और पॉजिटिव। अभी इसके बारे में आपको सोचना होगा। b² इज लेस देन c, दोनों c पॉजिटिव है क्योंकि दोनों 0 से बड़े है, b² एंड c, यानी c पॉजिटिव है एंड c b² से भी बड़ा है। एक काम करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस ये हो जाएगा 3c माइनस b²/3। अभी बात को समझिए कि c जो है वो b² से बड़ा है, तो यानी c का ट्रिपल b² से और बड़ा हो जाएगा, है ना। जो b² से बड़ा है, जो b² से बड़ा है उसका डबल ट्रिपल करने पर वो b² से और भी बड़ा हो जाएगा, यानी ये जो 3c माइनस b²/3 है, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, यानी ये पूरा ग्रेटर देन 0 है, यानी एफ डैश ऑफ एक्स पूरे इंटरवल पे, अपने पूरे डोमेन पे ग्रेटर देन 0 है। फंक्शन के पूरे डोमेन पे एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं हो रहा, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स तो आपको यहाँ पे नहीं मिल सकते। अगर कोई पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो सोच के देखो भाई, पोलिनोमियल की बात हो रही है एंड पोलिनोमियल इज डिफरेंशिएबल ऑन इट्स फुल डोमेन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए, अगर एफ डैश ग्रेटर देन 0 है उसका मतलब एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि इक्वल भी नहीं हो रहा, तो ये वाला आंसर करेक्ट होना चाहिए। आई होप कि आपको सॉल्यूशन में समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, एफ ऑफ एक्स इज गिवन, दिस फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन द सेट ऑफ रियल नंबर, अपने पूरे डोमेन पे इंक्रीज हो रहा है। देन ए एंड बी सेटिस्फाई द कंडीशन, कंडीशन को देख लीजिए सारी। चलिए भाई, इंक्रीजिंग की बात हो रही है, सो दिस इज द गिवन फंक्शन, नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट। सो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस वाइस ax प्लस b प्लस 5 sin² x का डेरिवेटिव 2 sin x cos x विच इज इक्वल टू sin 2x। Now function is increasing, f is increasing, therefore we can write f dash of x is greater or equal to 0. What is f dash of x? It is 3x² plus 2ax plus b plus 5 sin 2x which is greater or equal to 0. अभी देखो ये पोलिनोमियल वाला फॉर्म है और ये ट्रिगोनोमेट्री फॉर्म है। ट्रिगोनोमेट्री फॉर्म में कोई a एंड b नहीं है, यहाँ पे आपको कंडीशन में a एंड b चाहिए। 5 sin 2x को राइट साइड पे ले जाइए, 3x² प्लस 2ax प्लस b इज ग्रेटर और इक्वल टू -5 sin 2x। अभी बात को समझना, ये जो 3x² प्लस 2ax प्लस b है ना, वो ऑलवेज -5 sin 2x से ग्रेटर देन है। अभी बात को समझना, मतलब फंक्शन कब इंक्रीजिंग मेंटेन रहेगा, फंक्शन को इंक्रीजिंग मेंटेन करना है, यानी ये जो है वो -5 sin 2x से ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए। अभी देखो -5 sin 2x, ये लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड से ऑलवेज ग्रेटर देन कब होगी, जब राइट हैंड साइड की ग्रेटेस्ट वैल्यू से भी ये लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर होगा। राइट हैंड साइड की ग्रेटेस्ट वैल्यू से भी लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर होगा, ये बड़ा होना चाहिए ऑलवेज राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज राइट हैंड साइड से कब बड़ा हो सकता है, जब राइट हैंड साइड की बड़े से बड़ी वैल्यू से भी लेफ्ट हैंड साइड और बड़ा हो जाए। अभी राइट हैंड साइड की बड़े से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, तो देखो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, -5 sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू, साइन
साइन 2x की मिनिमम वैल्यू -1 टू +1, ये उसकी रेंज है। तो -5 साइन 2x की रेंज क्या हो जाएगी? साइन 2x की रेंज है -1 से 1, तो -5 साइन 2x की रेंज हो जाएगी -5 से +5। यानी ये -5 साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 5। यानी ये मैक्सिमम 5 है, तो ये 5 से भी बड़ा ही होना चाहिए। ये 5 से तो बड़ा ही होना चाहिए। 5 से बड़ा होना इसका जरूरी है, या तो फिर 5 के बराबर। 5 को लेफ्ट साइड पे ले आओ। नाउ दिस पोलिनोमियल इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। सो आप सीख के आए हो कि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। एंड ये जो a है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो पॉजिटिव होना चाहिए। इट इज क्लियरली विजिबल दैट एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, उसकी फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर दिस इज 4a स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू b माइनस 5 विच इज लेस देन 0। 4 को कट कीजिए, so a square minus 3b plus 5 which is less or equal to 0. So this is our answer, a square minus 3b plus 5 less or equal to 0। 5 एक मिनट 15 होगा ना, 5 3 जार, so option B is correct। Next question 33, a wire of length 2 units is cut into two parts which are bent respectively to form a square of side x units and a circle of radius r units। एक वायर का टुकड़ा है, उसको कट करना है, यानी उसके दो टुकड़े हो चुके हैं। एक टुकड़े में से स्क्वायर बना दो, सेकंड टुकड़े में से सर्कल बना दो। लेकिन टुकड़े किस हिसाब से होने चाहिए कि जिससे द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल सो फॉर्म्ड इज मिनिमम। जो सर्कल एंड स्क्वायर बन रहा है उनके एरिया का सम मिनिमम होना चाहिए, उस हिसाब से दो वायर के दो टुकड़े करने हैं आपको। तो देन ये एक्स एंड आर का रिलेशन क्या होगा? एक्स एंड आर का रिलेशन क्या होगा? अभी बात को समझिए। लेंथ ऑफ वायर इज 2 यूनिट्स, लेंथ ऑफ वायर इज 2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स ये उसकी लेंथ है। इसके दो टुकड़े करने हैं। मान लो आपने इस टाइप से दो टुकड़े कर दिए, बीच में से कहीं से काट दिया। अभी बात को समझिए। स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर उसकी लेंथ कितनी है? एक्स है। यानी पूरे स्क्वायर की लेंथ कितनी होगी? ये एक साइड की लेंथ आपको गिवन है एक्स, यानी उसकी पेरीमीटर कितनी होगी? क्यों पेरीमीटर की क्यों बात कर रहे हो सर? उसका पेरीमीटर कितना होगा? 4x, क्योंकि बेटा जो आपने वायर का जो टुकड़ा लिया है वो टुकड़ा स्क्वायर बन रहा है, यानी वो जो टुकड़े है उसकी बाउंड्री उसकी पेरीमीटर है। चलिए उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस कितनी है? r। सो उसकी पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल विल बी 2 पाई r। यानी इतनी जो लेंथ है वो हमारे लिए है 4x एंड दिस लेंथ इज 2 पाई r। ये जो वायर के दो टुकड़े हो रहे हैं उसमें से एक टुकड़े की लेंथ होनी चाहिए 4x एंड सेकेंड टुकड़े की लेंथ होनी चाहिए 2 पाई r, एंड इन दोनों का सम 2 के बराबर। तो ये हो चुका है x एंड r के बीच का एक रिलेशन। रिलेशन तो चाहिए भाई जिन चीजों की बातें हो रही है। therefore 4x plus 2 pi r equal to 2, डिवाइड बाई 2, 2x प्लस पाई आर इक्वल टू 1। चलिए तो x को सब्जेक्ट बना दो, x विल बी 1 माइनस पाई आर बाई 2। नाउ क्या मिनिमम होना चाहिए? दोनों के एरिया का सम, ठीक है। a इक्वल टू a1 बाई a2, a1 is for square and a2 is for circle। what is the area of square? it will be x square and area of circle will be pi r square। now we have the value of x and it is 1 minus pi r by 2 whole square। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर यानी 4।
नाउ अभी क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर। सो यहाँ पे 2 टाइम 1 - पाई आर बाई 4, माइनस पाई आर का डेरिवेटिव माइनस पाई, प्लस पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पाई आर। अभी बात को समझना, ये जो है ना 1 - पाई आर/2 वो हमारे लिए x है, ठीक है। ये 4 को ब्रेक कर दो, अदरवाइज कट कर दो। तो ये जो 1 - पाई आर/2 है वो हमारे लिए क्या है, x है। x इंटू माइनस पाई प्लस 2 पाई आर। अभी देखना, ये dA/dr एरिया होना चाहिए मिनिमम। अगर एरिया मिनिमम है तो dA/dr की वैल्यू होनी चाहिए 0, है ना। तो आपको चाहिए एक्स एंड आर के बीच का रिलेशन, इसीलिए हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, एक्स को एंटर करवाया। नाउ दिस इज पाई एक्स इक्वल टू 2 पाई आर, पाई को कट, सो दिस इज द रिलेशन। अभी देखो यहाँ पे ये वाला जो रिलेशन आपके पास है वहां पे आइधर एरिया मैक्सिमम है और एरिया मिनिमम है। अभी देखना, एरिया मिनिमम की बात हो रही है तो गारंटी यहाँ पे मिनिमम होने ही वाला है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है, तभी ये ऑप्शन में से एक ऑप्शन x इक्वल टू 2r बन पाएगा, ठीक है ना। बाकी आपको कोई टेस्ट वगैरह करना है, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, तो आपके ऊपर है। बाकी यहाँ पे क्लियरली विदाउट एनी टेस्ट यहाँ पे बातें क्लियर है कि x इक्वल टू 2r पे एरिया मिनिमम होना ही चाहिए। एंड ये वाले क्वेश्चन में फिक्स होता है एरिया मिनिमम ही होता है। अगर मैक्सिमम करना है तो आपको पूरे वायर से सर्कल बनानी होगी, क्योंकि सर्कल का एरिया ऑलवेज मैक्सिमम होता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 34। इन दिस इंटरवल f is twice differentiable, f डबल डैश x is less than 0, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव, एंड g of x is this for x belongs to close 0 to close 1, then g is इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जी के बारे में बातें करनी है। एंड जी इज गिवन, व्हाट इज जी ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 - एक्स। नाउ डिफरेंशिएट इट, देयरफॉर जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ 1 - एक्स। 1 - एक्स का डेरिवेटिव -1, इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन। सर जी को डिफरेंशिएट क्यों किया? अरे बेटा, क्योंकि उसके इंक्रीज डिक्रीज की बात करनी है जी की, तो जी का डेरिवेटिव चाहिए। अभी देखना, ये जो जी है ना वो कौन से इंटरवल में इंक्रीज होगा, कौन से इंटरवल में डिक्रीज, या तो फिर इंक्रीज के बारे में बात करो या तो फिर डिक्रीज के बारे में बात करो। तो चलिए बात करते हैं इंक्रीजिंग की। इफ जी इज इंक्रीजिंग देन इट इम्प्लाइज जी डैश ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, सही है ना, और इक्वल। So, g dash of x is f dash of x minus f dash of 1 - x greater or equal to 0, which is implies f dash of x is greater or equal to f dash of 1 - x। आपको चाहिए x की वैल्यू का इंटरवल। x अगर चाहिए तो f dash को दोनों साइड से रिमूव करो, लेकिन अगर कोई फंक्शन इनइक्वालिटी में रिमूव हो रहा है तब आपको ये सोचना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। यहाँ पे एफ डैश के बारे में आपका क्या सोचना है, एफ डैश इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग है। तो देखो यहाँ पे गिवन है एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, एंड उसका सिंपल सा मतलब है एफ डबल डैश है एफ डैश का डेरिवेटिव। अगर एफ डैश का डेरिवेटिव नेगेटिव है तो उसका मतलब है एफ डैश इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो अगर एफ, अरे मेरी गलती हो गई, नेगेटिव है तो उसका मतलब डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब अगर आप यहाँ पे एफ डैश को रिमूव करने वाले हो तो इन इक्वालिटी हो जाएंगी चेंज। सो दिस विल बी 2x इज लेस और इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज x इज लेस और इक्वल टू 1/2। x 1/2 या उससे छोटा होना चाहिए अगर g इंक्रीजिंग है। 1/2 से छोटा, इंटरवल है 0 से 1, यानी x 0 से 1/2 के बीच में होना चाहिए। 0 to 1/2, इंक्रीजिंग में 0 टू 1/2, भाई ये दोनों रॉन्ग है।
इंक्रीजिंग का इंटरवल यहाँ पे नहीं दे रखा, तो फिर डिक्रीजिंग में कोई राइट हो सकता है। अगर एफ सॉरी जी ये वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो ये जो इंटरवल गिवन है 0 to 1, उसमें से जो हिस्सा बाकी बचा वहां पे डिक्रीज होगा, है ना। 0 से 1 बीच में ये 1/2। सो फंक्शन जी इज 0 to 1/2 वाले इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाले इंटरवल में डिक्रीज होगा 1/2 to 1। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। A ladder 5 meter in length is resting against a vertical wall। देखो, ये लेडर वाले क्वेश्चन में आपको राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर देना है। ये लेडर L, the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये बॉटम को खींचा जा रहा है, लेडर के बॉटम को दीवार पे वॉल से दूर खींचा जा रहा है। मान लो, मतलब ये जो वैल्यू है वो एक वेरिएबल है, मान लो उसे x। अगर ये जो लेडर है उसे आप नीचे से खींचने वाले हो, तो ऊपर ये जो हाइट है लेडर की, ये वाली हाइट, वो भी चेंज हो जाएगी, मतलब वो भी एक वेरिएबल है जिसे हम मानते हैं y। तो यहाँ पे x का इंक्रीज होने का रेट क्या है, dx/dt। नीचे वाला हिस्सा 1.5 मीटर पर सेकेंड के रेट पे बढ़ रहा है। आगे, when the foot of the ladder is 4 मीटर away from the wall। ये जो नीचे का हिस्सा है वो वॉल से 4 मीटर तक होना चाहिए, यानी x की वैल्यू जब 4 मीटर है। the height of the ladder decrease at the rate। ये जो लेडर है उसकी जो हाइट यानी y है, उसके डिक्रीज होने का रेट। तो dy/dt नेगेटिव होने वाला है, लेकिन वो कितना रेट, डिक्रीजिंग रेट ऑफ y। एंड एक चीज, हाँ, लेडर की लेंथ है 5 मीटर, ये 5 है, ये 4 है, यानी y कितना होना चाहिए, ये जो y है वो होना चाहिए 3 मीटर। मीटर में बात हो रही है। सो यहाँ पे कोई रिलेशन x एंड y के बीच का, क्योंकि डिफरेंशिएशन से हमें dy/dt चाहिए। सो द रिलेशन इज पाइथागोरियन, पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस थियरम। एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट। एल स्क्वायर का डेरिवेटिव सर 2l, नहीं बेटा, एल इज कांस्टेंट बेटा, तो उसका डेरिवेटिव 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, वाई स्क्वायर 2y इंटू डी वाई बाई डी टी। ये 2 को कट करो, x की वैल्यू 4, डी एक्स बाई डी टी इज 1.5। सारी वैल्यू मीटर में, यूनिट सेम होना चाहिए। y की वैल्यू 3 मीटर, डी वाई बाई डी टी आपको फाइंड करना है, ये हो जाएगा 6। So dy by dt equal to -6/3, which is equal to -2। So y के डिक्रीज होने का रेट है 2 मीटर पर सेकेंड। सर माइनस का साइन तो गिवन नहीं है। अरे बेटा, ये डिक्रीज वर्ड माइनस के साइन को खा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। डिफरेंस, तो यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम की बात करनी होगी, है ना। चलिए तो फिर हो जाए उसकी बातें। सबसे पहले फंक्शन को कीजिए डिफरेंशिएट। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2x इक्वल टू साइन 2x इंटू 2, माइनस में तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x, ये प्लस हो जाएगा प्लस साइन 3x। आई होप के डेरिवेटिव में तो आप आसानी से समझ ही जाओगे चीज़ों को। अभी थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि आपको इसको 0 के बराबर मानना है। चलो पहले 0 के बराबर ही मान लो। सो साइन 3x माइनस साइन x माइनस साइन 2x विच इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करो भाई, क्रिटिकल पॉइंट्स। इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। इक्वेशन यहाँ पे आपके पास दो रास्ते, साइन 3x एंड साइन 2x के फॉर्मूला पुट करके, एंड सेकेंड इज s माइनस एस वाली फॉर्मूला,
एस माइनस एस को अप्लाई कर दे, एस माइनस एस 2CS, 3x प्लस एक्स 4x, उसका आधा 2x, यहाँ पे साइन 3x माइनस एक्स 2x का आधा x, साइन 2x विल बी इक्वल टू 2 साइन एक्स cos x, सो 2 साइन एक्स कॉमन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में cos 2x माइनस cos x, अगेन यहाँ पे c माइनस सी वाली फॉर्मूला पुट कर दो, c माइनस सी माइनस ट्वाइस एस एस 2x माइनस, तो ये हो जाएगा x/2, सो ये 2 इंटू -2 -4 जीरो के नीचे चला जाएगा, यानी ये तीनों जीरो के बराबर, साइन एक्स इक्वल टू 0। अभी देखो, बात को समझो, आपको चाहिए x की वैल्यू जो यहाँ पे बहुत सारी है, साइन एक्स तो बहुत सारी वैल्यूज पे जीरो होने वाला है, साइन एन पाई इक्वल टू 0, साइन 3x/2, साइन x/2, तीनों में ये चीजें होने वाली है। लेकिन बात को समझिए कि ये जो फंक्शन है वो एक पीरियडिक फंक्शन है, cos x का पीरियड है 2 पाई, cos 2x का पीरियड 2 पाई का आधा, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 ये, तो इसका पाई, ये पाई 2 पाई/3 इसका पीरियड है। सो ओवरऑल यहाँ पे cos x का जो पीरियड है वो पूरे फंक्शन का पीरियड है, दिस इज पीरियडिक फंक्शन, यानी इसका पीरियड कितना है, पीरियड इज 2 पाई। देखो मतलब जो वैल्यू कॉस यहाँ पे जीरो पुट करने पर आने वाले वही वैल्यू 2 पाई पे, वही 4 पाई पे, 6 पाई, मतलब जीरो से 2 पाई वाले इंटरवल में बातें करो, क्योंकि जीरो से 2 पाई में जो भी आप बात करने वाले हो वो पूरे डोमेन पे होने वाली है, क्योंकि जो जीरो से 2 पाई में हो रहा है वो पूरे डोमेन में हो रहा है, वहीं 2 पाई टू 4 पाई में हो रहा है, वहीं 4 पाई टू 6 पाई में हो रहा है ना। सो यहाँ पे हम हमारा इंटरवल x बिलोंग्स टू r को रिड्यूस कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई, क्योंकि भाई पीरियड है उसका 2 पाई है ना। सो साइन x कब जीरो हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे एंड पाई पे एंड 2 पाई पे, है ना। साइन 3x/2 कब जीरो हो सकता है, सो 3x/2 है, तो 3x/2 का इंटरवल क्या होगा, 2 से डिवाइड, तो 0, तो ये 0 टू 3 पाई हो जाएगा ये इंटरवल, 0 टू 3 पाई, 0 पाई 2 पाई एंड 3 पाई, एंड लास्ट में x/2 का इंटरवल हो जाएगा 0 टू पाई, तो x/2 0 से पाई के बीच में 0 एंड पाई के बराबर, तो ओवरऑल यहाँ पे x इक्वल टू 0 पाई 2 पाई, यहाँ पे x किसके बराबर 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0, 2 पाई/3, 4 पाई/3, 2 पाई, एंड यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो ओवरऑल x इक्वल टू 0 पाई 2 पाई 2 पाई/3, 4 पाई/3, तो इतने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो ओवरऑल हमारे फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो बना सकते हैं, 0 से 2 पाई के बीच में। चलिए, तो 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 चलो, एफ ऑफ 0, आपको ये सब कुछ फाइंड करना होगा, एफ ऑफ पाई, एफ ऑफ 2 पाई, एफ ऑफ 2 पाई/3 एंड एफ ऑफ 4 पाई/3, इतनी वैल्यूज को फाइंड करना है। एफ ऑफ 0, cos 0 1, ये सब कुछ हो जाएगा 1, है ना, cos 0 1 यानी 1 प्लस 1/2 माइनस 1/3, ये 1/6, 1/6 प्लस 1 7/6, उसके बाद एफ ऑफ पाई, cos 0 1 के बराबर, cos पाई -1, ये cos 2 पाई प्लस 1 के बराबर, cos 3 पाई -1 के बराबर, सो ये
3+2 यानी ये 5/6 -1, 5/6 -1 यानी -1/6। एफ ऑफ 2 पाई कॉस 2 पाई, अभी एफ ऑफ 2 पाई तो एफ ऑफ 0 के बराबर ही होगा ना, जो 0 वो 2 पाई पे, यानी ये 7/6। इसकी बात मत करो तो फिर ये तो टाइम वेस्ट, यहाँ पे इंटरवल ओपन कर देना था। चलो कोई बात नहीं। एफ ऑफ 2 पाई/3, 2 पाई/3 यानी कौन सा क्वाड्रेंट, पाई-पाई/3, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट की पाई/3 वाली वैल्यू एक्स की। चलिए cos 2 पाई/3 सेकंड क्वाड्रेंट यानी नेगेटिव cos पाई/3 कितना होता है, 1/2। यहाँ पे 2 पाई/3 का डबल 4 पाई/3, पाई प्लस पाई/3, एंड पाई प्लस पाई/3 किसके बराबर, थर्ड क्वाड्रेंट यानी नेगेटिव, नेगेटिव 1/2 है ना। उसके बाद यहाँ पे 2 3 कट, ये हो जाएगा cos 2 पाई, cos 2 पाई 1 के बराबर, -1/2 -1/4 -1/3 ओवरऑल ये नीचे 12, तो ये -13/12, एंड लास्ट में एफ ऑफ 4/3, यहाँ पे 4/3 यानी पाई प्लस पाई/3 जो -1/2 के बराबर, 4 पाई/3, 4 2 ज़ार 8, 8 पाई/3 के टुकड़े करो, 3 पाई माइनस पाई/3, सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब वो भी -1/2 ही होगा, 1/2 इंटू -1/2 यानी -1/4, एंड यहाँ पे 4 पाई/3 पुट करोगे, यस, तो ये तो ऊपर वाला ही हो गया, मतलब ये लास्ट वाले की भी बात ना करने के बराबर है। सो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आपके सामने, ठीक है। एफ मिनिमम, एफ मैक्सिमम, तो सबसे छोटी वैल्यू है ना ये -13/12, एंड सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 7/6 ना। दोनों का चाहिए सम, नहीं डिफरेंस, डिफरेंस तो पॉजिटिव में लेना है आपको, यानी मॉड्यूलस 7/6 माइनस ऑफ -13/12, LCM 12, 27/12, 9/4। अरे वाह, आ गया आंसर। थोड़ी टेंशन हो रही थी कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हो चुकी हो, लेकिन सब कुछ सही है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 37, वन पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ऑफ साइन रेज टू एम एक्स इंटू कॉस रेज टू एन एक्स इज। ठीक है भाई, तो कोई एक पॉइंट जो मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू देने वाला कोई पॉइंट चाहिए आपको, कोई एक पॉइंट। उसके लिए आपको सिंपल सी बात है, चलिए स्टार्ट करो, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करो भाई। फंक्शन इज साइन रेज टू एम एक्स इंटू कॉस रेज टू एन एक्स, उसका डेरिवेटिव एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू साइन रेज टू एम एक्स कॉन्स्टेंट एंड कॉस रेज टू एन एक्स का डेरिवेटिव एन कॉस रेज टू एन -1 एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कॉस रेज टू एन एक्स को कांस्टेंट रखो एंड साइन रेज टू एम एक्स का डेरिवेटिव एम साइन m-1 इंटू एक्स एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। इसको 0 के बराबर मान लो भाई, एज्यूम किया है हमने। देयरफॉर क्या करोगे, कॉमन निकालते हैं। कॉमन क्या निकलेगा, साइन की पावर m-1 को कॉमन एंड कॉस की पावर n-1, समझ पाओगे ना। पहले ये वाली टर्म को देखो, इसमें से साइन की पावर m-1 कॉमन निकल चुकी है, तो यहाँ पे m
यहाँ पे cos की पावर n-1 कॉमन निकले तो यहाँ पे cos x, और ये दूसरा cos x तो ये है cos स्क्वायर x। फिर ये वाली टर्म में ये माइनस का साइन है, साइन एंड कॉस दोनों की पावर कॉमन निकले। अभी देखो cos की पावर n-1 पूरी कॉमन, cos पूरा कॉमन, साइन की पावर m-1 अगर कॉमन निकालिए तो यहाँ पे एक साइन बचेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। सो दिस 0, देयरफॉर साइन एक्स इक्वल टू 0 और cos x इक्वल टू 0। और यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू किसके बराबर, m/n के बराबर, है ना। यस, देयरफॉर 10x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m/n एंड x इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m/n। तो देखो ऑप्शन के मुताबिक ये वैल्यू आ रही है, ऑप्शन में कहीं पे x की वैल्यू 0 गिवन नहीं है। अभी ये जो वैल्यू है ना, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वहां पे फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, होने ही वाला है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्वेश्चन के पास ही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अभी अगर आप चेक करना चाहो तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प ले सकते हो यहाँ पे, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम होना ही चाहिए। अगर उस पर मिनिमम या इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा तो फिर कौन सा ऑप्शन आप टिक करके आओगे। चलिए, क्वेश्चन 38, पी ऑफ एक्स बी अ रियल पॉलिनोमियल ऑफ लिस्ट डिग्री, छोटे से छोटी डिग्री, which has a local maximum at x equal to 1 and local minimum at x equal to 3। पोलिनोमियल p of x 1 पे मैक्सिमा एंड 0.3 है मिनिमा, p of 1 है 6, p of 3 है 2, p डैश ऑफ 0 फाइंड करो। ठीक है भाई, आपको फाइंड करना है p डैश ऑफ 0। तो फिर एंड और दूसरी चीज़ की जो आपको ध्यान में रखनी है वो है ये। अभी देखो, p ऑफ x पोलिनोमियल है विथ लिस्ट डिग्री एंड लोकल मिनिमा मैक्सिमा 1 एंड 3 पे। तो बात को समझना, यानी कि p का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, p का जो डेरिवेटिव है उसके फैक्टर, पोलिनोमियल के जो फैक्टर होते हैं उसमें से एक फैक्टर होना चाहिए x-1, क्योंकि 1 पे वो मैक्सिमा है, एंड 0.3 है मिनिमा, यानी सेकंड फैक्टर होना चाहिए x-3 इंटू कोई कोफिशिएंट के, पी डैश ऑफ एक्स ये होना चाहिए, तभी पी डैश ऑफ एक्स 0 हो सकता है। पी डैश ऑफ एक्स के ये दोनों फैक्टर होने चाहिए, ये दोनों फैक्टर पी डैश ऑफ एक्स को 0 बना सकते हैं 1 एंड 3 पे, एंड 0 बनना ही होगा पी डैश ऑफ एक्स को, क्योंकि वो पॉइंट्स मैक्सिमा मिनिमा है। तो पी डैश ऑफ एक्स आ चुका है, पी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, लेकिन आपको चाहिए पी ऑफ एक्स, पी डैश ऑफ 0 चाहिए, पी डैश ऑफ 0 इक्वल टू 3 के, है ना, मतलब के की वैल्यू फाइंड करने के बारे में आगे सोचना है। तो उसके लिए रिवर्स आना होगा पी ऑफ एक्स पे। नाउ पी ऑफ एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डैश ऑफ एक्स। चलो इसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4x का माइनस 4x स्क्वायर बाई 2 यानी 2x स्क्वायर प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3x एंड लास्ट में कांस्टेंट c। ठीक है, उसके बाद देखो ये p ऑफ 1 p ऑफ 3 ये सारी चीजें के फाइंड करने के काम आएगी। तो चलो आ जाओ, p ऑफ 1 है 6, यानी यहाँ पे 1 पुट करो, तो k इंटू में 1/3 माइनस, यहाँ पे दोनों में 1 पुट करोगे तो 3 - 2 यानी 1, सो k विल बी, ये है 4/3 वो सम, ओके, एक मिनट, c को भूल चुके भाई हम, c बेटा तो साइड पे ही रह चुका। तो ये हो गया 4k/3 प्लस c इक्वल टू 0। चलो सेकेंड वन इज p ऑफ 3 इक्वल टू 2, therefore p of 3 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 18 एंड ये 6
चलिए, तो ये कितना, -3 के। आई होप कि मेरी कोई गलती ना हो। सो डी, अभी इन दोनों को सॉल्व करो, दोनों को सी के बराबर मान लो। देयरफॉर अगर इसको सी के -c के बराबर मानोगे तो ये 4k/3, इसको -c के बराबर मानोगे तो ये -3k। तो ये तो k ज़ीरो होने पर ही पॉसिबल है, यानी k की वैल्यू ज़ीरो। मिस्टेक, मिस्टेक है, अपनी कुछ मिस्टेक है। और वो, अरे यार ये 6 है, ये 2 है। बहुत भारी मिस्टेक करते हो सर आप। हाँ बेटा, हो जाती है। चलिए, यहाँ से ठीक से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेट कर दो, सी को एलिमिनेट कर दो। 4k/3 प्लस सी इक्वल टू 6, ये है -3k प्लस सी इक्वल टू 2। चलो सॉल्व करो इसे। 13k इक्वल टू 12, नहीं, ओके, k की वैल्यू 12/13, कुछ तो गड़बड़ है। आंसर क्यों नहीं आ रहा? क्या गड़बड़ की होगी मैंने? क्या गड़बड़, क्या 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 कर दिया अपन ने? कोई तो बता दो। रिकॉर्डेड में तो यही दिक्कत होती है कि गड़बड़ भी खुद ही फाइंड करनी होती है। P(1), P(, उसके बाद था 3। सब कुछ तो सही दिख रहा है अभी तो। चलो थोड़ा टाइम दो, सोच के आता हूँ, तभी तक वीडियो को पॉज। तो बेटा गड़बड़ मिल चुकी है। P(3) इक्वल टू 2 में 3 3 ज़ार 9, यहाँ पे होना चाहिए था 9, ये हो चुकी है मुझसे गड़बड़। चलो भाई, टाइम खा चुका ये तो मेरा, और आपका भी। तो ये ज़ीरो हो जाएगा। सो C इक्वल टू 2, लेकिन अपन को चाहिए K। यहाँ पे C की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। So 4k/3 इक्वल टू 4, देयरफॉर k इक्वल टू 3, एंड अपन को चाहिए P(0), जो 3k के बराबर है, यानी ये हो जाएगा 9। चलो बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 39, द फंक्शन इज गिवन हैज अ लोकल मिनिमम एट f of x equal to x/2 plus 2/x. Now its derivative f dash of x, which is equal to 1/2, 2 को कांस्टेंट, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, f dash of x equal to 0, therefore 1/2 minus 2/x square equal to 0, cross multiply, this will be x square minus 4 by 2x square. This function is not differentiable at point x equal to 0, लेकिन the point x equal to 0 is also not in the domain, so 0 की तो बात ही नहीं करनी है। x square minus 4 के फैक्टर्स, so x equal to 2 और x equal to -2, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू चाहिए आपको, लोकल मिनिमम -2 2। एफ डैश, ये फंक्शन का डेरिवेटिव का सिंप्लीफिकेशन, ये x -2 इंटू एक्स प्लस टू है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक बार चेक कर लीजिएगा इंटरवल्स को। सो पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी आ, ये पॉइंट है मैक्सिमा, दिस पॉइंट गिव्स मिनिमा, लेकिन आपको चाहिए लोकल मिनिमम। सो पी ऑफ एफ ऑफ 2 इज लोकल मिनिमम, 2/2 इज 1, सो 2। ओके, लोकल मिनिमम एट पॉइंट 2, x इक्वल टू 2 पे लोकल मिनिमम वैल्यू है 2।
2 पे वैल्यू 2, वाह भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 12 10 एक्स प्लस 3 इज। अरे भाई 10x, अरे 10x तो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, ईच एंड एवरी इंटरवल, है ना। इंटरवल के जो टुकड़े होते हैं ना, सभी इंटरवल में वो इंक्रीज ही होता रहता है। सो 10x को 12 से मल्टीप्लाई करके थ्री थ्री ऐड करोगे तो भी वो तो इंक्रीज होता ही रहेगा। एंड सेकेंड मेथड डेरिवेटिव मेथड, 12 कांस्टेंट 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, 3 का डेरिवेटिव 0 एंड 12 सेक्स स्क्वायर एक्स विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, है ना। सो आई होप कि क्लियर है आपको। चलिए उसके बाद क्वेश्चन 41, एफ ऑफ एक्स इज गिवन माइनस पाई लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू पाई। एफ इज डेरिवेबल, डेरिवेबल की बातें हो रही है, डेरिवेबल यहाँ पे लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम के लिए भी एफ का डेरिवेटिव ही चाहिए। चलिए नन ऑफ दिस। अभी देखो डेरिवेशन की बात हो रही है तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन चाहिए, लेकिन फंक्शन का थोबरा तो देखो कैसा दिख रहा है उसका फेस। ग्राफिकल मेथड अप्लाई करते हैं। 1 एंड कॉस एक्स के ग्राफ में तो दिक्कत नहीं है, 1 माइनस साइन एक्स में देखना, माइनस पाई से पाई के बीच में। अभी देखो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, माइनस पाई से पाई के बीच में, कुछ इस टाइप का। अभी देखना यहाँ पे है माइनस साइन एक्स, है ना, एक्स एक्सिस पे फ्लिप हो जाता है ग्राफ, ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा। ये है माइनस साइन एक्स का ग्राफ, एंड आपको चाहिए 1 माइनस साइन एक्स का ग्राफ, यानी साइन एक्स में 1 ऐड, माइनस साइन एक्स में 1 ऐड कर रहे हो, यानी 1 ऐड करने पर वाई एक्सिस पे 1 यूनिट अप जाएगा ग्राफ, है ना, ग्राफ ऊपर जाएगा, यानी दिस इज द ग्राफ ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। चलो अभी तीनों ग्राफ को मिक्स करना होगा, इन तीनों के ग्राफ को। तो एफ एफ का ग्राफ, चलो पहले कॉसेक्स का ड्रॉ कर दो। कॉसेक्स, कॉसेक्स का कैसा होगा, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉसेक्स। उसके बाद यहाँ पे 1, 1 का ग्राफ, कांस्टेंट 1 का ग्राफ, ठीक है, ये कॉसेक्स का था, ये 1 का ग्राफ, एंड लास्ट में चाहिए 1 माइनस साइन एक्स, कॉपी पेस्ट 1 माइनस साइन एक्स, ये यहाँ पे 1 पे, हाँ, और ये 2 हो जाएगा हाईएस्ट। चलिए तो ये है 1 माइनस साइन एक्स का ग्राफ। मिनिमम 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 की बातें करनी है, मिनिमम मिनिमम मिनिमम। तो देखना इतने हिस्से में ये वाला पार्ट मिनिमम है, ये पिंक वाला पार्ट, फिर यहाँ से कुछ ऐसे नीचे जाएगा ये, फिर यहाँ से फिर से नीचे। सो दिस इज द ग्राफ, ये पिंक ही है हमारा ग्राफ फंक्शन एफ का। एंड देखो ग्राफ जहाँ पे भी शार्प कॉर्नर है वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, ठीक है। तो ये 0 पे एंड पाई बाई 2, एक्सिस एफ इज नॉट डेरिवेबल और नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 एंड पाई बाई 2। यहाँ पे डेरिवेबल कह रहे हैं भाई, कहाँ से तू उसे डिफरेंशिएट करेगा, पाई बाई 2 पे भी तू कहाँ से डिफरेंशिएट करेगा भाई। एफ हैज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 0, हाँ एक्स इक्वल टू 0 पे
मैक्सिमम है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये करेक्ट है। ठीक है, मैक्सिमम तो है, बात तो सही है। सो आई होप कि आपको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 42, फंक्शन इज गिवन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फंक्शन एफ के मिनिमम मैक्सिमम की बात हो रही है भाई। फंक्शन इज पोलिनोमियल। नाउ फर्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएट। चलिए तो फिर फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 6x² माइनस 42x प्लस 36, जीरो के बराबर मान लो, 6 से डिवाइड, फैक्टराइज, सो x इक्वल टू 1 और 6। फैक्टर दोनों लीनियर है, आगे पॉजिटिव का साइन यानी पॉजिटिव से पीछे से स्टार्ट करो। दिस पॉइंट +2 माइनस यानी मैक्सिमा, एंड ये वाला पॉइंट है मिनिमा। एफ एस, देखो 1 पे मैक्सिमा है, ये रॉन्ग है। 1 पे मैक्सिमम, ये राइट है। 6 पे मिनिमम, दिस इज रॉन्ग। एफ एस नो मैक्सिमम, नो मैक्सिमा, नो मिनिमा। भाई है मैक्सिमा मिनिमा है, देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में सारा कुछ क्लियर हो रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है तो फिर ये बताओ, कौन सा था, ये ना। यस, 1 पे मिनिमा या मैक्सिमा, तो के भाई 1 पे मैक्सिमा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, the function f has its local maxima at x equal to a, then what is the value of a? f is given, लोकल मैक्सिमा। चलो भाई डिफरेंशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट, पहले थोड़ा इजी करो, x को अंदर मल्टीप्लाई करो, चीज़ों को थोड़ा इजी करो। तो मल्टीप्लिकेशन रूल में कम स्टेप में काम हो जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स, चलो इसका डेरिवेटिव पहले लिखते हैं, 2x प्लस 4, ये वाला कांस्टेंट, एंड अभी पहले वाले को कांस्टेंट, सेकेंड वाले का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू इंटू में -1/2। नाउ व्हाट विल बी कॉमन, व्हाट विल बी कॉमन, ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू कॉमन, इन द ब्रैकेट दिस विल बी 2x प्लस 4, एंड यहाँ पे -x² प्लस 4x बाई 2। सो एफ डैश ऑफ एक्स विल बी ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई, बाई टू को बाहर लेके आ जाओ, 4x माइनस 4x तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन कॉमन निकालते भाई, तो ये हो जाएगा x² माइनस 8, जिसके फैक्टर x माइनस 2√2 एंड x प्लस 2√2। सो फंक्शन का डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पे, 0, 2√2 एंड -2√2 पे। इफ एफ डैश ऑफ x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस और माइनस 2√2, तो ये जो a है ना वो मैक्सिमा है, यानी a की वैल्यू 2√2 कंफर्म। क्योंकि -2√2 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन अगर और डिटेल में चेक करना है कि 2√2 पे मैक्सिमा ही है, अगर मिनिमा निकला तो वो आपको चेक कर देना है, क्योंकि वो होना ही वाला है, मैक्सिमा होने ही वाला है। चलो भाई नेक्स्ट, इफ x बिलोंग्स टू क्लोज द इंटरवल -1 to 1, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। आप डायरेक्ट इसकी रेंज फाइंड करके भी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसकी रेंज क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होके, या तो फिर क्वाड्रेटिक की रेंज की फॉर्मूला भी होती है ना। चलो यहाँ पे चैप्टर के कंसेप्ट को यूज करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स 2x प्लस 1, इफ एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -1/2। सो यहाँ पे ग्लोबल मिनिमम वैल्यू यानी ग्लोबल मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, तो आपको फाइंड करना होगा f ऑफ -1, f ऑफ 1 एंड f ऑफ -1/2।
एंड इन तीनों में से जो है सबसे छोटा वो है मिनिमम ऑफ एफ। तो -1 पे ये कितना हो रहा है 1, एंड 1 पे 3, -1/2 का स्क्वायर 1/4, -1/2 +1, 1 -1/2 विच इज 1/2, 3/4, 3/4 सबसे छोटा, 3/4 इज द मिनिमम। बहुत इजी। नेक्स्ट, हाउ मेनी इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स एग्जिस्ट इन दिस इंटरवल फॉर गिवन फंक्शन। इन्फ्लेक्शन पॉइंट की बात हो रही है ना। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का कंसेप्ट क्या है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव जो भी पॉइंट पे जीरो हो रहा है वो पॉइंट है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सेकंड डेरिवेटिव जहां पे जीरो, उस पॉइंट को कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। 2x का डेरिवेटिव 2, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x, अगेन डिफरेंशिएट। 2 का डेरिवेटिव 0 और इसका माइनस cosec स्क्वायर x का 2 cosec x, एंड cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x। इसको 0 के बराबर मान लो। माइनस माइनस प्लस ट्वाइस cosec स्क्वायर x इंटू cot x। अभी देखो ये cosec स्क्वायर x तो 0 के बराबर होना इम्पॉसिबल रहा, तो ऑब्वियसली cot x को 0 होना पड़ेगा। x की कौन सी वैल्यू पे 0 से पाई के बीच में? cot π/2 0 होता है, करेक्ट ना? cot π/2 0 होता है। So how many inflection point? One inflection point. There exists only one inflection point. There exists only one inflection point. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, रीड द क्वेश्चन। क्या क्या है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको गिवन है फंक्शन एफ इज गिवन। क्वेश्चन में है थोड़ी मिस्टेक, यहाँ पे वाई बाई कुछ नहीं होगा। द रेंज ऑफ गिवन फंक्शन इज दिस, देन ए प्लस बी। इंटीजर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे एक चीज ऐड करनी होगी कि ये जो x, जो फंक्शन में x है ना, उसका डोमेन, फंक्शन का डोमेन होना चाहिए क्लोज 0 से ओपन 1। ठीक है, ये होना जरूरी है। ओके, है ना? चलिए, आपके टेस्ट पेपर में ये गिवन होना चाहिए था लेकिन नहीं था, अभी क्या करें। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएट। रेंज फाइंड करनी है आपको, फंक्शन की रेंज। अभी ऐसे अतर पतर वाले फंक्शन जो होते हैं ना, उसमें रेंज फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव के कंसेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। सो एफ डेस ऑफ एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस लॉग एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर कांस्टेंट एंड एक्स का डेरिवेटिव 1। सो एफ डेस ऑफ एक्स विल बी ट्वाइस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर। एफ डेस ऑफ एक्स को 0 मान के आगे बढ़ो। यहाँ पे log x कॉमन, 2 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0। तो log x इक्वल टू 0 और log x इक्वल टू -2। सो log x 0 यानी log 1 0 होता है, x इक्वल टू 1। इंटरवल ये होना चाहिए था। अभी ठीक है, क्योंकि 0 तो लॉग के अंदर आप नहीं पुट कर सकते, लॉग के डोमेन में 0 नॉट पॉसिबल। यहाँ पे x हो जाएगा e⁻² के बराबर। सो एक x की कोई एक वैल्यू आपको मिनिमा देगी एंड दूसरी मैक्सिमा, देख लीजिएगा। तो कौन सी वैल्यू पे मिनिमा, कौन सी मैक्सिमा, उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। 2/x log x का डेरिवेटिव, log x स्क्वायर 2 log x बाई एक्स। चलिए पहले 1 को पुट करो, 2/1 यानी 2 log 1 0 भाई, ग्रेटर देन 0। e⁻² को पुट करके देख लो, ये 2/e⁻²।
यहाँ पे लॉग ई रेस टू माइनस टू की वैल्यू, लॉग ई रेस टू माइनस टू के बराबर, तो ये हो जाएगा -4 बाई ई रेस टू -2। तो ये ओवरऑल हो जाएगा -2 बाई ई रेस टू -2 विच इज नेगेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव 1 पे पॉजिटिव यानी 1 पे लोकल मिनिमा, 1 पे लोकल मिनिमा, एंड ई रेस टू -2 पे सेकेंड डेरिवेटिव है नेगेटिव यानी वो ई रेस टू -2 है लोकल मैक्सिमा। नाउ ओके, क्लोज इंटरवल में 1 की तो बात हो चुकी। ओके, अभी रेंज फाइंड करनी है, तो इन मैक्सिमा इन मिनिमा आ चुके हैं। अभी जीरो, जीरो पे लिमिटिंग जो भी वैल्यू होगी ना वो मिनिमा से बड़ी एंड मैक्सिमा से छोटी होनी चाहिए तभी, है ना। एक मिनट, हाँ, पहले एफ ऑफ वन एंड एफ ऑफ ई रेस टू -2 को फाइंड करो फंक्शन वैल्यूज। एफ ऑफ वन लॉग 1 0, ई रेस टू -2 पुट करोगे तो लॉग ई रेस टू -2 के बराबर -2 का स्क्वायर 4। अभी देखो जीरो पे, जीरो पे ओपन इंटरवल है यानी जीरो पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जीरो से बड़ी एंड इससे छोटी होनी चाहिए, तभी ये रेंज में कंसीडर करना है। इफ x टेंस टू जीरो देन f टेंस टू, अभी देखो log x अगर जीरो के बहुत नजदीक है तो ये पूरा नेगेटिव उसका पावर में स्क्वायर, लेकिन ये x जीरो मतलब f जीरो के पास होगा, x जीरो के पास जा रहा है तो फंक्शन भी जीरो के पास जाएगा, है ना। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, तो एग्जैक्ट जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी रेंज क्या आ रही है, फंक्शन की रेंज आ रही है 0 to 4 टाइम ई रेज टू -2। कंपेयर करने पर a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू -2, आपको फाइंड करना है a प्लस बी विच इज इक्वल टू 2। सो दिस इज द आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट, 47 द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ऑफ गिवन फंक्शन। देखो ये फंक्शन है 1 2 3 4 एक्स रेज टू 4 वाला, डिफ्रेंशिएट करोगे एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करके सारी चीज़ें फाइंड करोगे, ये दिक्कत वाला काम है। यहाँ पे थोड़ा दिमाग अलग तरीके से सोचो, ग्राफ लीनियर फैक्टर्स है आपके पास, ठीक है। ये फंक्शन 0 पे 0 होगा, -1 पे, -2 पे एंड -3 पे, तो इसका ग्राफ क्या हो सकता है, इसका ग्राफ क्या हो सकता है। कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा। ठीक है, आप सोचोगे कि सर इस टाइप का भी हो सकता है ना, लेकिन देखो जीरो से बड़ी वैल्यू लेने पर ये सब कुछ पॉजिटिव में जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो देख लो भाई, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, there are 3 points of maxima minima, there are 3 points of maxima minima, exactly 3 points of maxima minima, graph is saying this, ग्राफ पे पता चल जाता है। नेक्स्ट, the least value of the function is, the least value of the function is, the least value, ओके लिस्ट वैल्यू छोटे से छोटी वैल्यू चाहिए ना, अभी निकाल के देते हैं। रेंज फाइंड करनी है, एफ डेस ऑफ एक्स 2 raised to x² इंटू log 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, -1 का डेरिवेटिव 0, 2 कांस्टेंट एंड 1/x वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी। अगर 1/x है तो उसका डेरिवेटिव 1/x² यानी 2 raised to x² प्लस 1 का स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव 2 raised to x² इंटू log 2 इंटू 2x, इसको 0 के बराबर मान लो। 2 raised to x log 2 इंटू 2x को कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे ये पूरा 1 इतना कॉमन, so this is 2/2 raised to x square plus 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 और दिस विल इक्वल टू 0, सो 2 raised to x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। इसे सिंप्लीफाई करो, है ना, ये 0 के बराबर है, सिंप्लीफाई करो तो ये 2 के बराबर,
यहाँ पे स्क्वायर है, 2 रेज टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 विच इज प्लस और माइनस रूट 2 के बराबर, लेकिन माइनस रूट 2 नॉट पॉसिबल क्योंकि लेफ्ट साइड पॉजिटिव है भाई, है ना। लेफ्ट साइड को देखो पॉजिटिव है तो राइट साइड पॉजिटिव होनी चाहिए। सो 2 रेज टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। अभी रूट 2 - 1 तो नेगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट साइड पॉजिटिव एंड राइट साइड नेगेटिव, सो एक्स इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 ही कंसिडर करना होगा। सो लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब एक ही क्रिटिकल पॉइंट है 0, तो 0 पे ही लिस्ट होने वाला है, गारंटी। 0 पे ही लिस्ट होने वाला है। सो एफ ऑफ 0 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। 2 रेज टू 0 1, 2 रेज टू 0 1 1 प्लस 1। So the least value of given function is 1। ये फंक्शन की लिस्ट वैल्यू है 1, यानी इसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। नेक्स्ट 49, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ e रेज टू 2 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वेर एफ ऑफ एक्स इज गिवन। आपको इसकी मैक्सिमम चाहिए ना, तो ये आपका फंक्शन है, इसको जी ऑफ एक्स मान लो। जी ऑफ एक्स इज स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज स्क्वायर इनटू एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स भी गिवन है, देखो एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस 2x। डिफरेंशिएट एफ जी रेस ऑफ एक्स इक्वल टू ई स्क्वायर, इन दोनों को कांस्टेंट रखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, अभी इन दोनों को कांस्टेंट, ई रेज टू माइनस 2x का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस 2x इंटू माइनस 2। सिंप्लीफाई, व्हाट विल बी कॉमन, स्क्वायर कॉमन, एक्स कॉमन, ई रेज टू माइनस 2x कॉमन। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे x, करेक्ट ना। हाँ जी, जी रेस ऑफ एक्स इक्वल टू ये ई रेज टू 2 - 2x इंटू एक्स, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल दो। सो जी एक्स की कौन सी वैल्यू पे जी विल बी 0, जी रेस विल बी 0, एक्स की वैल्यू 0 पे एंड 2 पे। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, एक्स ग्रेटर देन 0 है। ओ 0 को कंसिडर नहीं करना है, 0 को कंसिडर नहीं करना है। चलो भाई। तो 2 पे मैक्सिमम होने ही वाला है ये, अब तो गारंटी 2 पे मैक्सिमम। अगर आप चाहो तो चेक कर लो, वो आपकी मर्जी। मैक्सिमम वैल्यू तो 2 पे मैक्सिमम, तो जी ऑफ 2 आपको फाइंड करना है। जी ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इज 4 इंटू ई रेज टू -4। गड़बड़ कर दी, 2 निकलेगा कॉमन, यहाँ पे होगा 1 - x, यहाँ पे होगा x - 1, यानी यहाँ पे होना चाहिए था 1, गड़बड़ को ठीक कर दी, x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा e रेज टू -2। सो ओवरऑल दिस इज 4, दिस इज आंसर 4। The maximum value of given function is 4। And the last question 50. F of x is given, interval is also given. Find the sum of maximum and minimum. Global. चलो भाई, क्या करोगे? शुरुआत बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिनोमिनेटर को करो सिंप्लीफाई, एक्सपांसन फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। So denominator will be 1 by root 2 cos x plus 1 by root 2 sin x. Correct. So function will be root 2 sin 2x by
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नाउ देखना अभी, अभी आप बोलोगे चलो सर डिफरेंशिएट कर देते, चलो सर, लेकिन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए देखो, चीजों को देखो। आप फंक्शन को, यहाँ पे हम फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं, देखना कौन सा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखना देखना साइन, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर किसके बराबर है, ये है 1 - sin 2x के बराबर, सॉल्व करके देख लो भाई। यानी ये sin 2x किसके बराबर है, ये sin 2x है 1 - sin x प्लस cos x होल स्क्वायर के बराबर। सो द सब्स्टिट्यूशन इज, डिनोमिनेटर को मान लो t, डिनोमिनेटर को मान लो t, सो न्यूमरेटर विल बी 1 - t², न्यूमरेटर का sin 2x विल बी 1 - t²। सो ये जो फंक्शन है वो कन्वर्ट, मान लो वो कन्वर्ट होता हो रहा है g में, g ऑफ t। नाउ f of x is converted into variable t and the new name of f is g. So g of t is √2t by denominator, अरे भाई ये क्या किया, न्यूमरेटर हो चुका है √2 एंड sin 2x की वैल्यू 1 - t², डिनोमिनेटर की वैल्यू इज t। f का इंटरवल था 0 से π/2, इंटरवल ऑफ f इज 0 to π/2, तो g का इंटरवल क्या होना चाहिए, ये x की छोटी वैल्यू एंड x की बड़ी वैल्यू, x की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू 0 से π/2 है, तो g का इंटरवल क्या होना चाहिए, g ऑफ t में t का इंटरवल, t का तो sin x प्लस cos x की जो भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो इंटरवल है। एंड आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 में, तो t की मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से 1/√2 तक, 1/√2 नहीं सॉरी √2 तक, हाँ π/4 पे मैक्सिमम √2 होगा, π/2 पे ठीक है, एक मिनट, x 0 से π/2 के बीच में है, तो 2x 0 से पाई के बीच में, यानी sin 2x 0 से 1 के बीच में, sin 2x से 1 - t² के बराबर, 1 को माइनस करो, माइनस से मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट, शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो √2 π/4 पे है ना, एंड मिनिमम 0 ही होती है क्या, या 1, sin x प्लस cos x की मिनिमम वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 होनी चाहिए, 1 यस 1 to √2, t का इंटरवल 1 to √2। ओके चलिए, सो g ऑफ t, यहाँ पे ना t को सेपरेट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/t माइनस t। अभी देखना, आपको चाहिए f की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो g का मैक्सिमम वही f का मैक्सिमम, क्योंकि f कन्वर्ट हुआ g में, g का मिनिमम वो f का मिनिमम, बात को समझिए। तो अब हमारे लिए पूरा क्वेश्चन g है, g को सॉल्व करो, g रेस ऑफ t √2 इंटू -1/t² -1, इसको 0 मान लो, -1 - t² इक्वल टू 0। सो
मिस्टेक कर रहा हूँ मैं कहीं पे। एक मिनट, हाँ, कुछ मिस्टेक है। ओके, मिस्टेक मिल चुकी है। यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये गड़बड़ हो गई। एक गड़बड़ भारी पड़ जाती है पूरे सम पे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, sin 2x को सब्जेक्ट बना दिया, तो यहाँ पे 1 - t² नहीं, t² - 1। एंड देखना, अभी ये t² - 1 का इंटरवल भी आ जाएगा। ये जो मैंने लिखा ना, 1 से √2, वो देखना, ये sin 2x है t² - 1 के बराबर। सो 1 को ऐड कर दो, एंड सो 1 का रूट ऑफ t² मॉड्यूलस t। अभी t तो पॉजिटिव ही है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, यानी t पॉजिटिव है। देखो, आ गया t का इंटरवल 1 से √2, वही तो यार। और यहाँ पे भी ये सब गड़बड़ हो चुकी। ये √2 इंटू ये sin 2x की वैल्यू t² - 1 बाई टी को सेपरेट किया, t - 1/t उसका डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव 1, एंड -1/t का +1/t²। सो t² +1/t²। अभी भी कुछ गड़बड़ दिख रही है, अरे यार, अभी भी कुछ गड़बड़। ये फिर से, नहीं नहीं, अब सब कुछ ठीक है। मतलब देखो, t² +1 इक्वल टू 0, सो t² इक्वल टू -1 नॉट पॉसिबल। मतलब यहाँ पे बात क्लियर है कि ये जो t² +1 है वो पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है, यानी जी इंक्रीजिंग है। जी इंक्रीजिंग है, यानी जी 1 पे छोटी वैल्यू देगा और √2 पे मैक्सिमम वैल्यू। एंड वो वैल्यू, यानी f का मैक्सिमम है g के मैक्सिमम के बराबर, एंड g का मैक्सिमम है √2 पे, f का मिनिमम है g के मिनिमम के बराबर, और g का मिनिमम 1 पे है। आई होप कि क्लियर। तो जी में बेटा, जी में √2 एंड 1, पहले देखो 1 पुट कर देते हैं, तो ये तो 0, और √2 पुट करोगे तो √2 का स्क्वायर 2 - 1 यानी 1, तो वो 1, 0 to 1, एंड उसका सम 0 + 1 विच इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द आंसर। आई होप कि आपको समझ आ जाएगा ये सॉल्यूशन, है ना। सो पूरा सॉल्यूशन खत्म हो चुका है, एंड ये सॉल्यूशन देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी जो भी क्वेश्चन आपसे तब ना सॉल्व हुआ होगा, वो अब आपको समझ आ चुका होगा, है ना। तो सारी चीज़ों को अच्छे से समझिए, एंड इन फ्यूचर आपको ये सारी चीज़ें याद आनी चाहिए, ये सारी एप्लीकेशंस दिमाग में उतारनी है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कभी, चलिए, बाय।